स्ट्रक्चर, और यहाँ पे आपको जीरो लेवल से लेके हाई लेवल तक क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। मतलब स्टार्ट जो होता है बेसिक जो किसी चैप्टर का होता है वो हमारा परसेंटेज होता है, तो परसेंटेज से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं परसेंटेज होता क्या है। अगर मान लो 1 आउट ऑफ 1 है तो ये कितना परसेंट होगा? 100% होगा। कैसे होता है? तो इनटू 100% करते हैं। अब यहाँ पे परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है वो समझते हैं। अगर कहीं परसेंट दिया हुआ है ना किसी भी नंबर के, नंबर के बाद अगर परसेंट दिया हुआ है तो परसेंट का मीनिंग जो होता है वो कुछ नहीं होता है, ये होता है नंबर इनटू 1/100। तो अगर हम 1/1 इंटू 100% करते हैं तो ये हमारा कुछ और नहीं होगा, ये हमारा हो जाएगा 1/1 इंटू 100/100। ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो गया और 100 इसको हम लिख सकते हैं 100 इंटू 1/100। अब जैसा मैंने आपको बताया है 1/100 जो होता है यही हमारा क्या होता है? परसेंट होता है। ठीक है, तो हमारा जो नंबर होगा वो हमारा 1/100 जो होता है वही हमारा परसेंट होता है। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं देखते हैं, अगर मान लीजिए 1/2 है, इसको ऐसे पढ़ेंगे कि 2 में अगर 1 है तो 100 में कितना परसेंट होगा। तो ये हमारा क्या हो जाता है 2 से 100 ये 50 टाइम कट जाता है और हमारा ये हो जाता है 50%। सेम वे में 1/3 के लिए हम कर सकते हैं 1/3 इंटू 100, तो कितना परसेंट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 33 हो 1/3%। एज अकॉर्डिंग हमें याद कर लेना है 20 तक के परसेंटेज हमें याद कर लेने हैं, ताकि उससे हम डिफरेंट जो नंबर हो प्रॉब्लम सॉल्व करते समय तो हमें परेशानी ना हो। जो भी हमारे पास जो भी आए क्वेश्चन तो उससे बेसिक अगर ये हमारा याद होगा फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन और हमारा फ्रैक्शन टू परसेंटेज एंड परसेंटेज टू फ्रैक्शन, तो इससे हमें बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलिए आगे देखते हैं। अगर इसी को आगे देखते हैं तो मैं यहाँ कुछ परसेंटेज लिख देता हूँ, बाकी आप लोग 20 तक याद कर लोगे, खुद से निकाल के याद करोगे तो ऐसे में याद हो जाएगा। मैं लिख दूंगा तो फिर मैं 10 तक का लिख देता हूँ। जैसे फ्रैक्शन में 1 है तो इसको हम बोलेंगे 100%। 1/2 है तो ये हमारा हो जाता है 50%। कैसे निकाले हैं वो आपको पता है, मैंने अभी बताया। 1/3 है तो ये हमारा हो जाता है 33 हो 1/3%। 1/4 है तो ये हमारा हो जाता है 25%। 1/5 है तो ये हमारा हो जाता है 20%। 1/6 है तो ये हमारा हो जाता है 16 होल 2/3%। अगर मैंने बोला 1/7 है तो ये हमारा हो जाता है 14 होल 2/7%। 1/8 है ये हो जाएगा 12 होल 1/2%। 1/9 अकॉर्डिंग 11 होल 1/9%। एंड 1/10 जो होता है वो हमारा हो जाता है 10%। अब देखिए ये कुछ लिख लिया हूँ, 10 तक का लिख लिया हूँ, बाकी आप लोग 20 तक का कोशिश करना याद कर लेने का। ये मैंने 10 तक का लिख दिया है। 10 के बाद आप इसी पे क्वेश्चन करवाने का कोशिश करता हूँ, आप समझने का कोशिश कीजिए। अगर मान लीजिए हमसे कोई पूछ लिया कि बताओ भाई 2/6 जो है ये कितना परसेंट है? 2/6 के लिए हम क्या करेंगे? इंटू 100 करते हैं, तो 2 से ये 3 टाइम कट जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा?
33 होल 1/3%। अब यहाँ पे हमें पता है 1/3 का 33 होल 1/3, नहीं तो फिर डिवाइड करना पड़ेगा। अब ऐसे अगर बेसिक मेथड से चले कि 33 होल 1/3% आया कैसे, तो देखो 1/6 जो है वो 16 2/3%। अगर इसको हम देखना चाहें बेस में, ऊपर में जो न्यूमरेटर में जो भी नंबर होगा, न्यूमरेटर में हमारा जो भी नंबर होगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हमें याद है कि 1/6 16 2/3% है, तो ऐसे भी कर सकते हो कि आपको पता है सिंस 1/6 जो होता है वो 16 2/3% होता है, तो हमें 2/6 का पता करना था। तो 2/6 के लिए हम क्या करते हैं, इसको भी 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 2 टाइम मल्टीप्लाई। 16 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किए दैट इज 32, एंड ये जो हो जाएगा ये 4/3 होगा, जिसको अगर हम फ्रैक्शन में जो मिक्स फ्रैक्शन में कुछ भी लिखते हैं, मान लो 4 होल 2/3 लिखा, या 1 होल 1/2 लिखा, या फिर 2 होल 2/3 लिखा, कुछ भी लिख दिया, तो इसका मतलब होता है 4 + 2/3 होता है। ये हो जाएगा 1 + 1/2, ये हमारा कहलाता है 2 + 2/3। तो इसका मतलब कुछ इस टाइप से हम इसको अगर देखेंगे तो ये हमारा इसका जो मीनिंग होगा ये होगा। तो इसको हम बोल सकते हैं 32 + 4/3, और 32 ये क्या 32% है, और प्लस 4/3%। इसको चूंकि ये देखो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जब भी हमारा न्यूमरेटर अगर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होगा तो उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। जब भी न्यूमरेटर क्या होता है ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होगा उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ये 32 हो गया, ये 4/3 जो है 4/3 को हम क्या लिख सकते हैं 1 होल 1/3। तो इसको ऐड कर देंगे, ये भी परसेंट है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे दैट इज इक्वल टू 33 होल 1/3%। अब ये लंबा लग रहा है मेथड, बट जो यहाँ पे मैंने किया है वही यहाँ पे भी हो रहा है। आप दोनों मेथड में से कोई भी जो इजी लगे आप उस मेथड से कर सकते हो। कभी हो सकता है ये इजी हो जाए मेथड, कभी हो सकता है जब आपका कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उसमें ये मेथड आपको इजी लगेगा। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमारे पास 5/6 है, और इसको अगर हमें बोला कि बताओ भैया ये कितना परसेंट होगा, तो आप क्या करोगे इनटू 100 करोगे। अब फिर जब 6 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये आपको आएगा 16 2/3% ही आएगा। अब ये 5 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो वही मैं बता रहा था कि 5 से मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं। तो 5 से जब मल्टीप्लाई करना है इस फ्रैक्शन को, मिक्स फ्रैक्शन को, तो हम क्या करते हैं 16 2/3 है, इसको सबसे पहले लिख लेते हैं 16 + 2/3। बाकी ये माइंड में हो जाएगा, अभी मैं क्योंकि समझा रहा हूँ तो मैं इतना बता रहा हूँ, बाकी ये सारा कुछ माइंड में हो जाता है। तो 16 + 2/3 मैंने लिखा, तो 16 × 5 कर दो एंड 2 × 5 कर दो, तो 16 × 5 हमारा हो जाएगा 80 प्लस 80 क्या परसेंट, और प्लस 2 × 5 हो जाएगा 10/3%। अब देखो भैया 10/3% क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखो उसे प्रॉपर में कन्वर्ट करना है हमें, तो ये 10/3 को प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 80% प्लस 10/3 हो जाएगा 3 होल 1/3%। इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 83 होल 1/3%। तो जब भी मिक्स फ्रैक्शन को अगर आपको मल्टीप्लाई करना हो तो आप ऐसे कर सकते हो। चलिए एक और ले लेते हैं। जैसे अगर हमें बोला गया कि 11/6 करो, कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं 11/8 का, ये नंबर है 11/8 हमें करना है। तो हम देखते हैं सबसे पहला काम इसको करते हैं कि 8 से
1/8 हमें पता है कि 1/8 जो होता है वो 12.5 होता है। अगर 1/8 12.5 होता है, अगर इसे हमें करना है तो ध्यान दीजिएगा 11/8 है। 11/8 के लिए हम क्या करेंगे, जो मेथड मैंने अभी तक डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग कैसे करेंगे, तो 12 1/2 इंटू 11। अब देखो भैया यहाँ पे क्या करना होगा, 12 इंटू 11 करना होगा और प्लस 1/2 इंटू 11 करना होगा। तो यहाँ पे ये जो हो गया ना, अगर आपको टेबल याद होगा तब तो बहुत आसान है। अगर टेबल याद नहीं है तब यहाँ पे फिर आपको कैलकुलेशन करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। फिर भी चलो मैं अभी कर देता हूँ, बाकी इसका एक और शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कैसे किया जा सकता है। तो 12 में 11 जा कितना होता है हमारा 132 प्लस 11/2, 2 से जब हम 11 को डिवाइड करेंगे तो 5 होल 1/2, इनको ऐड कर दिया, दैट इज 137 1/2। अब देखो भाई इसको और आसान तरीका से कैसे किया जा सकता है। तो हमें पता है कहीं भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये हमारा क्या है, ये हमारा इम्प्रॉपर है। कहीं भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर हमारा हुआ तो उसको सबसे सबसे पहला काम हमारा जो होता है वो कुछ और नहीं होता है, वो हमारा होता है प्रॉपर में कन्वर्ट करना। तो 11/8 था, इसी को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, हमारा था 11/8। तो 11/8 को जब प्रॉपर में हम कन्वर्ट करते हैं तो 8 से डिवाइड किए कितने टाइम, 1 टाइम, प्लस कितना ज्यादा, 8 से कितना ज्यादा, 3 ज्यादा। तो 1 का मीनिंग होता है, 1 जो होता है वो हमारा 100% होता है। तो ये तो हमारा हो गया 100% प्लस 3/8 है। अब 3/8 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1/11, 1/8 12 होल 1/2 में मतलब 12.5 है। तो 3/8 हो जाएगा 12 इंटू 3 एंड प्लस 1 इंटू 3/2। ये जो हमारा हो गया दैट इज 100% प्लस 36, और ये 3/2 होगा 1 होल 1/2, यानी कि 37 1/2%। ऐड करेंगे तो हमारा आंसर यही आएगा, यही आएगा 137 होल 1/2%। तो आप दोनों सेम मेथड है, आपको जो भी याद रहे, जो भी समझ में आए तुरंत करने के लिए माइंड में जो क्लिक कर जाए। इतना कैलकुलेशन अगर करना पड़े तो ये मेथड मत करना, ये मेथड माइंड में हो जाता है, प्रैक्टिस करोगे माइंड में हो जाएगा। एक दिन में आप सोचोगे एग्जाम निकालना, तो एक दिन में कभी कोई एग्जाम नहीं निकलेगा, प्रैक्टिस करना होगा इनका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर मान लो मुझे बोला गया 15/7 करना है। अब 15/7 है, सबसे पहले इम्प्रॉपर को क्या कर देते हैं, प्रॉपर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हमारा 7 से इसको डिवाइड किया, तो 7 से इसको डिवाइड किया 2 टाइम, और कितना ज्यादा, एक ज्यादा, 1/7। तो ये 2 का क्या हो जाएगा, 200% हो जाएगा, और प्लस 1/7 का होता है 14 2/7%। तो ये हमारा कितना हो गया, 214 2/7%। तो ये हमारा हो गया क्या, 15/7। और बड़ा नंबर अगर हम ले लेते हैं, जैसे मान लो मैंने ले लिया 37/6, इसको करना है तो कुछ भी नहीं करना है, ये हम देखते हैं 6 के मल्टीपल से 1 ज्यादा है, सबसे पहले प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए 6 से इसको डिवाइड किया 6 टाइम, और इससे कितना ज्यादा, 1 ज्यादा, 1/6। तो ये हमारा 6 जो हुआ सो कितना हो गया, 600%, प्लस 1/6 क्या होता है, 16 2/3%। ये हमारा बन के कितना हो गया, 616 2/3%।
तो हमारा ये हो गया 37/6। अब आप इसी अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन कर सकते हो। मान लो ये 41/6 है, या फिर मान लो 35/6 है। अगर मैं एक क्वेश्चन ले लिया 35/6, इसको भी दो तरह से कर सकते हैं। पहला एक कि हम इसको डिवाइड करें और फिर जो भी है, जैसे 6 से 5 टाइम डिवाइड हो जाएगा तो 6 5 जा 30 और प्लस कितना ज्यादा है 30 से कितना ज्यादा है 5, तो 5/6। तो 5 का हो जाएगा 500 और प्लस 5/6 का अभी कुछ देर पहले मैंने बोला था जो कैलकुलेट किया था, तो वो कितना आया था 83/1/3 आया था। कैसे आया था फिर से मैं बता रहा हूँ। 5/6 को करने के लिए 1/6 क्या है 16/2/3 है। 1/6 हमारा 16/2/3 है। 16 + 2/3, 16 को 5 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करो, ये हमारा 80 हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा 10/3। दोनों को ऐड करेंगे, इसको इम्प्रॉपर है तो इसे प्रॉपर में चेंज करते हैं। 10/3 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर में चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा 3 होल, ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा 3 होल 1/3%। दोनों को ऐड किया तो हमारा 83 होल 1/3% हो जाता है। तो ऐसे ही हमें याद था जो कि मैंने कर दिया। तो 500% प्लस 83 होल 1/3%, तो ये हमारा कितना हो गया 583 1/3%। अब इसका दूसरा मेथड क्या हो सकता है, सेकेंड मेथड, चलिए देखते हैं इसको। ये देखो 35 को हम लिख सकते हैं, या तो 35 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, 6 के मल्टीपल में जाके लिखना है। तो 35 को हम लिख सकते हैं 30 + 5, या फिर हम लिख सकते हैं 36 - 1, ये भी तो लिख सकते हैं। 36 - 1 भी 35 को लिख सकते हैं। तो 30 + 5 वाला मेथड मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। अब 36 - 1 वाला मेथड बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना भाई। ये सब्ट्रैक्शन मेथड है। सबसे पहले समझते हैं, अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन से नॉर्मल को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है। जैसे हमारे पास है 5 - 2 होल 2/3, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले सीखते हैं कि एक नंबर से किसी मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 5 - 2/3 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये जो नंबर है ये हमारा क्या है, दिस नंबर इज ग्रेटर देन 2। 2 से ये नंबर बड़ा है। अगर ग्रेटर देन 2 है तो हम क्या करते हैं, इससे बोरो कर लेते हैं, इससे 2 से एक ज्यादा, एक बड़ा वाला नंबर। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा हो जाएगा इससे हम 2 से एक बड़ा नंबर बोरो कर लिए तो 3 हो जाएगा। 3 अगर बोरो कर लिए तो ये 2 बचेगा, एंड 2 प्लस क्या 3 और -2 होल 2/3। अब बहुत ध्यान से समझना, छोटा हो जा रहा होगा, चलो मैं देखता हूँ। मैंने बोला कि 5 - 2 होल 2/3 करना है। ये जो नंबर है 2, ये जो नंबर है दैट इज ग्रेटर देन 2। अगर ये हमारा 2 से बड़ा नंबर है तो हम क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए 5 से 3 बोरो कर लेते हैं। 5 से 3 अगर हम बोरो करेंगे, 5 से 3 बोरो करेंगे तो यहाँ लेफ्ट कितना होगा 2, और 2 से कितना बोरो कर रहे हैं 3 बोरो किए, और 3 से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 होल 2/3। ठीक, अब बहुत ध्यान से समझना है इस बात को कि ये जो हमारा लिखा हुआ है इसको मैं बिल्कुल तोड़ के समझा रहा हूँ, बट ये सब है सो एक ही है। मतलब मेथड जो है पूरा एक विद इन मिनट आपका जब आप
करने बैठोगे तो विद इन मिनट हो जाता है, ये सारा क्वेश्चन विद इन मिनट होता है। तो इसको अगर हम करते हैं तो ये हमारा 2 प्लस 3 माइनस ये जो है इसको हम लिख सकते हैं क्या, 3 माइनस 2 प्लस 2/3। अब ये माइनस जब खुलता है तो क्या होता है, 2 प्लस 3 माइनस 2 एंड माइनस 2/3। तो 3 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना, 2 प्लस 1 माइनस 2/3। अब यहाँ पे एक बात ध्यान से सुनना, कभी भी 1 माइनस कोई भी फ्रैक्शन हो, 1 माइनस कोई भी फ्रैक्शन हो तो रिजल्ट जो होता है वो हमारा क्या होता है, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है। तो इसको सीधे हम बोल सकते हैं 3 माइनस 2/3 दैट इज 1/3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 होल 1/3। मतलब मैंने बिल्कुल आपको तोड़ के समझाया कि कैसे 2 होल 1/3 होता है, बाकी आप करने को सीधे बोल सकते हो ये 2 से बड़ा है, यहाँ से 3 बोरो करेंगे, 3 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 से 2/3 करेंगे तो 3 माइनस 2/3 हो जाएगा। तो डायरेक्ट आपका आंसर माइंड में कैलकुलेट होके आ जाएगा। बाकी कैसे आता है वो मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि मेरा मोटिव ये नहीं है कि ट्रिक बता दूं, मैं मोटिव लेके चल रहा हूँ कि बेसिक ट्रिक कहाँ से आएगा वो भी लेके चलूंगा। चलिए, तो अगर माइनस आप सीख गए हैं तो मैंने बोला था 35/6 को, तो इसको हम बोल सकते हैं 36 माइनस 1/6। इसको और हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 36/6 माइनस 1/6। ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 माइनस 1/6 होगा, 6 का फ्रैक्शन क्या होगा, 600 हो जाता है, 6 का फ्रैक्शन हो जाएगा, सॉरी 6 का परसेंटेज हो जाएगा 600%। माइनस 1/6 है, 1/6 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 16 होल 2/3%। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें पता है ये 16 से बड़ा है, तो इससे बोरो कितना करेंगे, 17 बोरो कर लेंगे, 17 बोरो करेंगे तो ये कितना बचेगा, 583%। ठीक है, 583 प्लस 17 माइनस 16 2/3%। अब जैसा कि देख रहे हैं 17 से 16 कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो बचेगा 1, तो 1 माइनस 2/3 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 583 1/3। अब ये इतना मेथड क्यों सीखना है, इतना मेथड इसलिए सीखना है कि जब भी क्वेश्चन में कोई बड़ा नंबर आ जाता है तो हम ये कोशिश करते हैं कि सबसे इजीएस्ट मेथड हमको इसका सॉल्व करने के लिए सबसे इजीएस्ट मेथड क्या होगा। अगर प्रैक्टिस किए होंगे तो माइंड को तुरंत पता लगेगा कि हमें इस मेथड से करना है। बाकी जो भी मेथड मैंने बताया, बाकी ट्रेडिशनल मेथड तो है, इनटू 100 कर दो, कोई भी नंबर होगा इनटू 100 कर दो। सेम वे में कुछ और बातें सीखते हैं कि मान लो परसेंटेज कुछ दिया है उससे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जैसे मान लो मैंने बोला 137 1/2%, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, परसेंटेज है इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो एक मेथड तो ये मैंने बताया है कि परसेंटेज का मतलब अपॉन 100 होता है। एक मेथड तो हो गया कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और जो रिजल्ट आएगा उसको ऐड करो, इसमें 1 ऐड कर दो और फिर परसेंट जो है वो क्या हो जाएगा, परसेंटेज के बारे में क्या करोगे, परसेंटेज को 1/100 लिख के मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, इसको तोड़ के लिख लेते हैं, जैसे 137 1/2%। इसको अगर हम तोड़ के लिखते हैं तो इसको क्या तोड़ के लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 100% प्लस 37 होल 1/2%। ठीक, अगर आप चाहोगे तो इसको और तोड़ के लिख सकते हो, इसको और तोड़ के आप लिख सकते हो 100% प्लस 30%
प्लस 7 होल 1/2%, ऐसा भी लिख सकता हूँ। 100% का फ्रैक्शन होता है वो 1, प्लस 30% का फ्रैक्शन हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3/10, और फिर 7 होल 1/2 है। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे 7 गुना 14 1 15, 15/200 हो जाएगा। तो 15/200 हो जाएगा 14 होल 15/200, ये हमारा हो जाएगा 15/200। 15/5 से ये 3 टाइम, 5 से ये 40 टाइम, तो 3/40 हो गया। ठीक है, ओके। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, एलसीएम लिए जो कि 40 होगा, तो ये 40 प्लस 12 प्लस 3 हो गया, जो कि हमारा कितना होगा 52 प्लस 3, दैट इज 55/40। 5 से ये जाएगा 5 11 टाइम, और 5 से ये 8 टाइम, तो हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा 11/8। तो परसेंटेज से इस टाइप से आप कैलकुलेट कर सकते हो, कोई भी परसेंटेज अगर आपका है तो आप इस टाइप से उसको फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो। बाकी माइंड में हो जाता है, इसमें टाइम लगता नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन, जैसे लास्ट वाला जो छोटा नंबर बचा होगा उसका कैलकुलेशन। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं,